बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चेरी फैशन एंड क्रिएशन में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन का तरीका बनाने का तरीका बता रही हूँ। उसके लिए हम मेजरमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर से हमने इसे रखना है 3 इंच पर। यहाँ पर हमने एक निशान लगाना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे गहराई में मैं लगा रही हूँ 2.5 इंचज़ पर। अगर आप थोड़े हेल्दी हैं तो उस लिहाज से आप 3 या 3.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। तो ये जो मैं बना रही हूँ ना नेक डिज़ाइन, इसमें हम हाई नेक कॉलर लगा रहे हैं, बैन लगा रहे हैं, जो बिल्कुल आपके गले के साथ आता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। हमारा गला जो है वो अगली शर्ट की साइड थी, वो कट हो गया। अब हम बैक से इसको कट कर लेते हैं। अच्छा, ये जो हमने अगली साइड से, ये देखिए जो हमारा पीस निकला है ना, इसे रखना है हमने और यहाँ पे हमने चौड़ाई का निशान लगा लेना है। यानी वैसे भी आप मेजरमेंट करके 3 इंच पर निशान लगा सकते हैं, यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से जो गहराई है ना वो 1 इंच लेनी है। 1 इंच पर निशान लगा के इसे भी हम कट कर देंगे। अच्छा जी, अब हम बैन बनाने से पहले ना फ्रंट का जो हम गला बना रहे हैं उसकी हम मेजरमेंट कर लेते हैं। 5 इंच चौड़ाई की और तकरीबन 14.5 इंच लंबी मैंने यहाँ पर बुकरम ले लिया है। ये देखिए यहाँ पे हमने जो इतना गला बनाना है तकरीबन 12.5 इंच यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। उसके बाद 12.5 इंच का हाफ हम कर लेंगे, तकरीबन होगा 6.2 इंचज़। यहाँ पर एक निशान मैंने लगा दिया है हाफ में 2 इंच पर। ये देखिए इस तरह से चौड़ाई का मैंने एक निशान लगाना है। जब स्केल की मदद से हमने नीचे वाले निशान को ऊपर वाले निशान से इस तरह से मिलाना है। ये देखिए निशान से तकरीबन हाफ इंच नीचे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैंने एक लाइन बना दी है, ये देखिए। और अब इसे हमने इस तरह से शेप देते हुए ऊपर हमने जो निशान लगाया है वो तकरीबन हमने 1/4 इंच पर लगाया है, 7 पॉइंट्स पर लगाया है। तो ये देखिए उधर जाके हम इस निशान को मिला देंगे। बेसिकली ये हम लीव की शेप में एक हम कट कर रहे हैं जो पैटर्न है, ये देखिए। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये देखिए तकरीबन 7 पॉइंट्स हैं इस तरह से। और ये कितनी अच्छी हमारी जो लीव की शेप है ये हमने निकली है अंदर से, जो हमने पैटर्न कट किया। और आपने इस शेप को एंड तक संभाल के रखना है, ये हम आगे भी यूज़ करेंगे। अब हमने तकरीबन 1/4 इंच छोड़ते हुए इस तरह बुकरम को और कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारा जो पैटर्न है वो कट हो गया है। तो एक जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उस पे इस तरह से पेस्ट कर लेना है। ये मैंने अपनी शर्ट के साथ का ही कपड़ा लिया और ये देखिए इस तरह से आपने अच्छे से पेस्ट करना है कि जो हमने कटिंग किया है ना पैटर्न, उससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से ये पैटर्न रख के देख भी सकते हैं। अब ये इसमें से तकरीबन हाफ इंच इस तरह से हमने इसको छोड़ते हुए और इस कपड़े को बुकरम से एक्स्ट्रा हाफ इंच पर कट कर लेना है। अब ये जो कपड़ा है इसको इस तरह से हमने फोल्ड करते हुए आयरन करके और इसे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इसे मैंने सिलाई लगा लिया दोनों साइड से। सिलाई लगाने के बाद इसे हाफ में से हमने इस तरह से कट कर लगा लेना, निशान लगा लेना। ये देखिए इस तरह से मैंने अपनी फ्रंट साइड को लिया शर्ट की और यहाँ पर भी हम एक निशान लगा लेंगे। सीधी साइड को सीधी साइड पे इस तरह से हमने रखना है, थोड़ा सा हमने इसे बढ़ा के ऊपर से रखना है। यहाँ पर हमने साथ साथ सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ये बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा था, इसके बाद हमने सारे इस तरह पैटर्न पे अच्छे से कट लगा लेने हैं ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो आसानी से सीधा हो जाए। इसके बाद अब हमने इसको इस तरह से अच्छे से सीधा करना है और इसको साथ साथ हमने प्रेस करते जाना है और उसके बाद हमने इसको तरपाई भी कर लेना है नीचे वाली साइड से। तो ये देखिए ये मैंने इसे आयरन किया सबसे पहले अच्छे से और पलट के आयरन किया और उसके बाद इसे मैंने तरपाई भी कर लिया। ये देखिए कितना नीट हमारा जो डिज़ाइन है वो बना है। अब ये जो एक्स्ट्रा हमने बढ़ा के थोड़ा सा रखा हुआ था इस तरह से इसको हम कट करके नीट कर लेंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ पर इसके चारों तरफ हमने शटल की लेस अटैच यहाँ पे हम कर रहे हैं।
तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने UHU या किसी भी फैब्रिक ग्लू की मदद से आप उसे पहले हम पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पे पहले ग्लू को लगाना है और उसके ऊपर हमने लेस को पेस्ट कर देना है। इसकी वजह यह है कि अगर हम सिलाई की मदद से लगाएंगे ना, अभी हमने अपनी मज़ीद भी डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो फिर 3 से 4 सिलाइयाँ हमारी शर्ट के ऊपर आएंगी, जिसकी वजह से गले में ना फिर नीटनेस नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो इस तरह से हमने पहले ग्लू लगा लेनी है, एक साइड पे पहले हम लगाएंगे जी। अब हमारी ग्लू लग चुकी है। उसके बाद ये देखिए इस तरह से मैंने शटल की छोटी सी लेस ले ली है और इसकी जो सीधी साइड है ना वो हमने नीचे वाली साइड पे करनी है और सिर्फ इसके जो सर्कल्स हैं ना वो सीधी साइड से नज़र आने चाहिए। इस तरह हमने इसको इस बिल्कुल किनारे पे रखते हुए पेस्ट कर देना है। बहुत ही सफाई से इस तरह से लगेगी और जो बिगनर्स हैं ना वो भी बड़ा इजीली इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। ये मैंने एक साइड पे इस तरह पेस्ट कर दी है और यहाँ से हम कट कर लेंगे और सेम इसी तरह हम दूसरी साइड पर भी पेस्ट कर लेंगे पहले ग्लू लगा के। तो ये देखिए दोनों साइड पर मैंने लेस को इस तरह से पेस्ट कर लिया और आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी सफाई के साथ हमारी जो लेस है ना वो अटैच हो गई है और जो हमारी यहाँ से शेप है वो भी कितनी प्रॉपर आ रही है। तो अब हम अपनी फर्दर डिज़ाइनिंग करते हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए जितना गला हमने ओपन छोड़ना है हम वहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंचज़ इसे ओपन छोड़ना है, तो यहाँ पे हम इसको निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर 2.5 इंचज़ पर हम इधर भी निशान लगा लेंगे और दूसरी साइड पर भी 2.5 इंचज़ पर हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद ये देखिए ये इस तरह से मैंने लीव्स बना लिए हैं। ये कैसे बनाए हैं मैं ये आपको बताती हूँ। जिस तरह से हम ट्रायंगल बनाते हैं ना, ये सेम उसी तरह बना हुआ है। हमने एक स्क्वायर पीस लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2 इंच है और उसके बाद ये देखिए 2 इंच इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों यानी स्क्वायर पीस है। इसके बाद हमने इसको इस तरह से करना है और फिर एक और फोल्ड लगानी है। ये बन गई हमारी ट्रायंगल जो हम बनाते हैं। उसके बाद हमने दोनों कॉर्नर्स को पकड़ के इस तरह से इसको करना है और अच्छे से आयरन आपने कर लेना है इसे और इस तरह से आपने लीव्स बना के रख लेने हैं। उसके बाद ये जो यू शेप में मैंने बनाया है ना, इसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। मैंने काफ़ी दफ़ा ये बताना आपको सिखाए हुए हैं। मेरी जो इसी सूट की स्लीव की वीडियो में है ना, उसमें भी मैंने ये बना चुकी हूँ। इनको भी हमने इस तरह साथ साथ रखना है और हमने इस तरह से इसे भी ग्लू की मदद से ही पेस्ट कर देना है। ये ना डिज़ाइन जो अब हम पेस्ट करने जा रहे हैं ये हमने पेस्ट करना है सिर्फ लेफ़्ट साइड पे। जो हमारी शर्ट की लेफ़्ट साइड है ना उस साइड पे सिर्फ हम इसे पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने अपने जो शेप है ना उसे प्रॉपर तरीके से आपने इस तरह से रख लेना है और आप इस तरह से मेजरमेंट करती रहें। ये देखिए ये जो हमने पैटर्न कट किया था कि उसको रखते हुए हम इस तरह से चौड़ाई की मेजरमेंट करेंगे ताकि इसको हम फिर बिल्कुल सही तरीके से लगा सकें। पहले हमने इस तरह से ग्लू को लगा लेना है और फिर हम अपने रिंग्स लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये मैंने ग्लू को लगाते हुए और ऊपर से नीचे से आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से रिंग्स को लगाना स्टार्ट किया है। तो अब ये लास्ट वाला मैं लगा रही हूँ। इनको हमने बिल्कुल साथ साथ इस तरह से रखा है। तो ये सिर्फ 4 ही यहाँ पे मैंने अटैच किए हैं क्योंकि ये यहाँ पर पूरे आ रहे हैं। इसके बाद ये देखिए ये हमने लीव्स लेने हैं और इसे हमने इस तरह से जो हमारे सर्कल्स हैं ना उसके बिल्कुल सेंटर में हमने इस तरह से इनको भी पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए ये हमारे रिंग्स और लीव्स भी अटैच हो चुके हैं और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इस तरह से अटैच होने के बाद। अब नेक्स्ट जो हमने अपना नीचे कपड़ा अटैच करना है गैप में वो हम रेडी कर लेते हैं। तो जिस तरह से हमने 2.5 इंचज़ ओपन रखा है ना शर्ट पे, उसी तरह हमने ये जो अब हमारा पैटर्न हमने निकाला था अंदर से, इस पे भी हमने दोनों साइड पे ऊपर 2.5 इंचज़ पर निशान लगा लिया मैंने और उन निशानों पर मैंने इस बुकरम को रखना है। और अब हमने इस बुकरम से तकरीबन 1/4 इंच इस तरह से ये देखिए गैप पर बुकरम पर इस तरह से एक रफ सा पैटर्न ड्रा कर लेना है और इसी पैटर्न से हम अब इसको बुकरम को कट कर लेंगे। जब ये हमारी बुकरम जो है वो कट हो गई है, उसके बाद ये देखिए इस तरह से मैंने ट्राउज़र के साथ का कपड़ा लिया था और उस पर इस तरह से मैंने सीधे पिन टैग्स बना लिए हैं।
तो अब इसकी उल्टी साइड पर हम इस तरह से बुकरम को पेस्ट कर देंगे। अब हमने इस पे देखिए इस कपड़े पर बुकरम को इस तरह से पेस्ट कर दिया और ये जो ऊपर है ना एक्स्ट्रा कपड़ा हमने ये तकरीबन 2 इंच है, ये देखिए जो बुकरम से हमने बढ़ा के रखा है। अब इसे हम इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे आयरन करेंगे और साइड पर भी सिलाइयाँ लगा देंगे। देखिए ये हमारी बुकरम तैयार हो गई है। ये कपड़े को हमने चारों तरफ से बुकरम की तरफ फोल्ड करते हुए और हमने इसको सिलाइयाँ लगा लिया। अब हमने क्या करना है, इस बुकरम को हमने रखना है, जो हमारा रियल पैटर्न है इसको हमने रखना है और उसके जो निशान 2.5 इंच पर रखे हैं लगे हुए हैं वहाँ पे रखते हुए सेम इसी बिल्कुल यही जो पैटर्न है ना इस पे हमने इसके बिल्कुल साथ साथ हमने लाइन ड्रा करनी है, यानी हमने यही पैटर्न ड्रा करना है अपने इस कपड़े के ऊपर। ये देखिए ये हमारा पैटर्न एज इट इज़ ड्रा हो चुका है। जो जिस तरह से हमने उसे कट किया था सेम वही पैटर्न हमने ड्रा करना है। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने अपनी डिज़ाइनिंग रेडी की है इसको हमने इस तरह से पैटर्न पे रखना है और जो हमने सिलाई लगानी है ना वो इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए जो हमने ड्रा की हुई है। अब हमने बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी शुरू करनी है। अब इस एक सिलाई से हमारी लेस भी अटैच हो जाएगी, हमारा बुकरम का पैटर्न भी अटैच हो जाएगा और हमारे लीव्स और रिंग्स भी अटैच हो जाएंगे। इसलिए हमने ग्लू से हल्की हल्की ग्लू आपने लगाते जाना है और इस तरह से आपने UHU यूज़ करके तो आपका डिज़ाइन बहुत ही एक तो नीट बनेगा और एक बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। ये देखिए इस बुकरम को अब हम नीचे रखेंगे। ये जो आपको पिंक कलर का निशान नज़र आ रहा है 2.5 इंच इस पर लगा हुआ है और यहाँ से हमने इसे रखना है और जहाँ पे हमारी आएगी ना ये सिलाई वहाँ पे हमने उस लाइन को नीचे करते जाना है। हमारा बहुत ही खूबसूरत नेक का जो डिज़ाइन है ना वो बन के रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसे गोल गले के साथ भी बना सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है बना हुआ। अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो हमारी बैक साइड है ना इस पर हमने गला रेडी करना है। क्योंकि हमने हाई नेक कॉलर लगाना है तो हम इसे बैक से ओपन रखेंगे, फ्रंट से ये बंद होगा। तो बैक से ओपन रखने के लिए हमने इसे बैक पे बनाना है, नीचे से इसे खोलना है बैक से ताकि जो हमारी गला पहनने में आसानी हो। ये 2 इंच चौड़ी और तकरीबन 6.5-7 इंच लंबी इस तरह से मैंने फैब्रिक ले लिया और इसे सेंटर से मैंने प्रेस कर लिया था ताकि एक लाइन ड्रा हो जाए। अब ऊपर से तकरीबन 1/2 इंच बढ़ा के हमने रखना है और यहाँ पर मैंने 5-5.5 इंच पर एक निशान लगा लिया है। अब इसकी ये जो लाइन है ना इसके साथ साथ तकरीबन 1 पॉइंट का हमने इस तरह से छोड़ते हुए और यहाँ पे इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए इसे मैंने बिल्कुल इसकी जो सेंटर था ना इसे नीचे वाले कपड़े के सेंटर पे इसे मैंने रखा है और इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है और अब हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे। तो इसे इस तरह से अब हम आयरन करेंगे अच्छे से और इसके यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इसको एक्स्ट्रा कपड़े को टर्न करते हुए हम इधर तरपाई कर लेंगे। तो ये देखिए ये जो हमारा बैक का गला है ना ये कितना खूबसूरत सा ये रेडी हो गया है। ये हमने इस तरह से ओपन छोड़ना है ताकि हम इजीली गला पहन सकें। ये तकरीबन मीडियम साइज़ का जो नाप होता है ना उसके लिए बिल्कुल ये आपको परफेक्ट आएगा। अगर आपका इससे ज़्यादा आप हेल्दी हैं या नाप ज़्यादा है तो आप उसके मुताबिक इसे बढ़ा सकते हैं। अब हम शोल्डर्स को जोड़ लेंगे। तो ये देखिए हमने शोल्डर्स को ज्वाइन कर लिया है और अब हम अपना जो हमारा बैंड रह गया है वो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब बैंड बनाने के लिए सबसे पहले हम मेजरमेंट करेंगे कि हमने बैंड कितना लेना है। तो ये बैंड जो हमने रेडी किया था ना ये तकरीबन 1.7 इंच हमने जो इस गैप जो था वो इतना था। तो अब ये देखिए अब यहाँ पर लेस अटैच हो चुकी है के बाद ये गैप बचा है 1 इंच। अब इसका हमने हाफ यहाँ से लेना है यानी कि 1/2 इंच। तो जब हम यहाँ से मेजरमेंट करना शुरू करेंगे ना ये देखिए तो 1/2 इंच हमने यहाँ से इस तरह से एक्स्ट्रा लेना है जो हमारा गैप है। तो हम इसको इस तरह से मेजर करते हैं
तो ये बन रहा है तकरीबन, देखिए 8 इंच से 2 पॉइंट कम है। तो हम पूरा यहाँ पे 8 इंच, यानी कि इसको हम अगर डबल करेंगे जो हमारा पूरा बैन है ना वो बन के रेडी होगा 16 इंच, क्योंकि हमने बैक पे बटन भी अटैच करने हैं तो इस लिहाज से हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा चाहिए बैक पर भी। अच्छा जी, हमारी बैन की जो मेजरमेंट है वो हो गई है। अब उसके लिए हम बुकरम कट कर लेते हैं। यहाँ पे 6.5 इंच लंबी और 5.5 इंच, तकरीबन 5 इंच चौड़ाई में मैंने यहाँ पे ये बुकरम कट कर लेनी है। अब ये देखिए, ये जो बंद साइड है ना हमारी, यहाँ से हमने पैटर्न ड्रा करना है अपने बैन के लिए, और यहाँ से तकरीबन हाफ इंच इस तरह से छोड़ते हुए और हमने इसे बिल्कुल ऊपर ले जाना है, गुलाई की शेप देते हुए इस तरह से हमने इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर जो मैं अपने बैन की चौड़ाई है ना वो तकरीबन ले रही हूँ 1.2 इंचज़। अब जो ऑलरेडी लाइन ड्रा हुई है वहाँ से मैं 1.2 इंचज़ पर पूरे बुकरम पर मार्किंग कर लूँगी। अब ये मार्किंग करने के बाद इस तरह से हम लाइन ड्रा कर लेंगे। बुकरम का जो पैटर्न है वो रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमने मेजर कर लेनी है, मेजरमेंट करना है। हमारा कॉलर है तकरीबन 8 इंच हमें चाहिए, तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और अब इस लाइन को हमने बिल्कुल सीधा इस तरह से मिला देना है दूसरी लाइन के साथ। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा बैन जो है वो कट हो गया है। ये है इसकी इस तरह से शेप। अब हमने ट्राउज़र के साथ का इस तरह से कपड़ा लेना है और इसकी जो चौड़ाई वाली साइड होती है ना उस पे हमने इसको पेस्ट करना है। ये देखिए, ये मैंने अपनी बुकरम को इस तरह से पेस्ट कर दिया। चौड़ाई वाली साइड पे मैंने पेस्ट किया था और दोनों साइड से हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए मैंने कपड़े को कट कर लिया। उसके बाद ये देखिए, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है, जो आपको इस साइड से बहुत वाज़िया तौर पे नज़र आ रही होगी। अब मैंने इस तरह की ये शक्ल की लेस ली है और इसको हमने यहाँ पे जितनी हमारा नज़र आना चाहिए ना वो हमने पार्ट इस तरह से रखना है और बिल्कुल जो हमने पहले सिलाई लगाई है उसके ऊपर इस तरह से हमने इसे रखते जाना है और सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ये जो हमारी लेस है ना इसे भी मैंने अटैच कर दिया है और सिलाई लगा ली है अच्छे से। और बैक साइड से आप देख सकते हैं कि जो ऑलरेडी सिलाई लगी थी बिल्कुल उस पर हमारी सिलाई आनी चाहिए, बुकरम पे हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ से हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको आयरन कर लिया है और उसके बाद मैंने अब एक और हमने यहाँ पे वैसे ही रखना है इसे और ये कपड़ा कट कर लेना है और इससे देखिए हाफ इंच इस तरह से ज़्यादा रखना है बुकरम से। तो ये देखिए, एक और कपड़ा हमने कट कर लिया। अब हमने यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है और यहाँ पे सिलाई लगाते हुए यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है और अब ये जो राउंड शेप है ना इसे इस तरह से हमने कट लगाने हैं यहाँ पर और कॉर्नर्स को हम इस तरह से कट कर देंगे। तो ये देखिए, अब हम इसे पलट के इस तरह से सीधा कर लेंगे अपने बैन को। देखिए, हमारी लेस जो है वो कितनी प्रॉपर शेप में वो नज़र आ रही है, बिल्कुल जो सर्कल्स हम दिखाना चाहते हैं वो ही नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से हम पूरे बैन को सीधा कर लेंगे। अच्छा, सीधा करने के बाद हमने इसे इस तरह से करते हुए अच्छे से इसे आयरन करना है और उसके बाद ये देखिए, जो हमारी लेस है ना यहाँ पर हमने एक सिलाई लगानी है 1 पॉइंट छोड़ते हुए। ये देखिए, इससे पहले मैंने अच्छे से आयरन किया और उसके बाद हमने इस पर लेस पर इस तरह से सिलाई लगा ली जो बैक से आपको अच्छे से नज़र आ रही है। ये देखिए, तकरीबन 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए। इससे क्या होगा, अब हमारी लेस जो है वो फिक्स होगी और अपनी जगह से उठेगी नहीं। उसके बाद ये देखिए, अब हमने इसको हाफ करना है, बिल्कुल अपने बैन को इस तरह से हाफ करना और यहाँ पर हमने कट लगा लेना है एक। उसके बाद ये देखिए, हमारा सेंटर से जो गैप है वो 1 इंच है, तो हमने हाफ इंच दोनों साइड पर यहाँ पर निशान लगा लेने हैं। अब हमने क्या करना है, ये देखिए, ये जो हमारा गला है यहाँ से हमने सेंटर से जो है वो अपने बैन को लगाना शुरू करना है। तो ये देखिए, ये हमारा जो निशान है ना हाफ इंच पर जो हमने लगाया है, यहाँ से हमने इस तरह से रखना है, उल्टी साइड की कमीज़ पर हमने इसको इस तरह से रखना है और सिलाई लगाते जाना है। हम अपनी सिलाई लगाना शुरू करते हैं। ये देखिए,
ये जो हमने 1/2 इंच पर निशान लगाया, ये हम कमीज़ की फ्रंट साइड से अपने बैंड को लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। इस वक्त मैंने कमीज़ की जो उल्टी साइड है ना, वहाँ पर अपने बैंड को रखा है। यहाँ से हमने इस तरह से बैंड को लगाना शुरू करना है। उसके बाद हमने बुकरम को इस तरह से हटा देना है ताकि हमारी इस पार्ट पे सिलाई ना लगे। अब नीचे वाले पार्ट को इसी तरह हमने 1/2 इंच का मार्जिन जो है सिलाई में देते हुए और एंड तक सिलाई लगाएंगे। इस पर सिलाई लगा लिया और ये देखिए, ये हमारी यहाँ पर सिलाई जो है वो लग के कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट शार्प पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने दूसरी तरफ भी नेक्स्ट शार्प पर भी सिलाई लगा ली थी और उसके बाद मैंने इसको कट लगा लेने हैं सारे जो हमने सिलाई लगाई है। ये शर्ट की बैक साइड है और बैक साइड से इस तरह हमने बैंड को सीधा करते जाना है और इसके बिल्कुल किनारे पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए, ये हमारा जो बैन है वो लग के कंप्लीट हो गया और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारा कितना खूबसूरत सा जो है ना वो नेक डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। अब हम इस तरह से बैक पे बटन अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसके बटन भी अटैच हो गए हैं और बटन किस तरह से अटैच किए हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप वेयर करते हैं ना, तो ये देखिए, ये अनविजिबल होते हैं, नज़र नहीं आते हैं इस तरह से अटैच करने से। तो इसका मेथड मैं आपको दिखाती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, एक साइड पर हमने बटन को जो है वो हमने पट्टी के बैंड के ऊपर अटैच किया और एक साइड पे सिर्फ हमने उसके एक होल से अटैच किया है बढ़ा के। जिस तरह हम हुक लगाते हैं, ये उस स्टाइल में अटैच हुआ है। तो ये देखिए, ये हमने जब इन्हें बंद किया है तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं और बहुत ही सफाई के साथ और नीटनेस तरीके से हमारा जो है ना वो गला बन के रेडी हो गया है और पहना हुआ भी ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मैं इसको आपको पहनने की भी तस्वीर आपके साथ शेयर करूँगी। तो पेपर रख के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हुआ है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।